दोस्तों, मोदी जी जो भी बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते, बल्कि सोच समझकर रणनीति बनाकर बोलते हैं। चौथे चरण की वोटिंग से पहले मोदी जी ने उम्र पर तंज करते हुए कहा था कि कांग्रेस 54 सीट भी नहीं जीतेगी। ऐसा मोदी जी ने क्यों कहा था, ये कल का चुनाव संपन्न होने के बाद समझ आया है। कल चौथे चरण मतदान के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जिससे बीजेपी की दबंगाई साफ देखने को मिली। चुनाव आयोग ये सब कुछ आराम से देखता रहा, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा कांड ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई। जी हाँ, ईवीएम के स्टोर रूम का सीसीटीवी 45 मिनट तक बंद रखा और चुनाव आयोग तो हमेशा की तरह चुप है। चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, कोई बीजेपी की कठपुतली बता रहा है चुनाव आयोग को, तो कोई कह रहा है बीजेपी का लॉलीपॉप है चुनाव आयोग। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, विस्तार से बात करेंगे कि कैसे बीजेपी ने 400 पार जाने के लिए लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने बारामती में ईवीएम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। बारामती में 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इन्हीं ईवीएम को लेकर शिकायत की गई। सुप्रिया सुले ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया कि मतदान के बाद जिस गोदाम में ईवीएम रखे गए थे, वहां के सुरक्षा कैमरे आज 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। देखा आपने कैसे सारे कैमरे बंद है। ईवीएम जैसी अति महत्वपूर्ण चीज रखी हुई है, वहां सीसीटीवी बंद है। इसको क्या समझा जाए दोस्तों? सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि उनके चुनाव प्रतिनिधियों को वहां रखी गई ईवीएम की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर ध्यान देना चाहिए और उन कारणों का खुलासा करना चाहिए कि सीसीटीवी क्यों बंद किया गया। इसके अलावा घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रिया सुले के चुनाव प्रतिनिधि लक्ष्मीकांत खाबिया ने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में सुबह 10:30 से 11:15 बजे के बीच सीसीटीवी बंद कर दिए गए थे। एचटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, चुनाव अधिकारियों ने हमें बताया कि सीसीटीवी 24 घंटे काम करेंगे। हमारी पार्टी के प्रतिनिधियों को निगरानी रखने के लिए तैनात किया गया है। सोमवार को हमें एक अलर्ट मिला कि सीसीटीवी लगभग 45 मिनट के लिए बंद कर दिए गए थे। हमने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन हम बारामती के रिटर्निंग ऑफिसर को एक आवेदन सौंपेंगे। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस आरोप पर बारामती रिटर्निंग ऑफिसर कविता द्विवेदी ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे के दृश्यों को दिखाने वाली स्क्रीन को तकनीशियन द्वारा कुछ समय के लिए अनप्लग कर दिया गया था, लेकिन कैमरे काम कर रहे थे। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव अधिकारियों ने साफ किया है कि सुबह परिसर में बिजली के कुछ काम के दौरान कैमरों की केबल को थोड़े समय के लिए हटाना पड़ा था। अब दूसरे मामले को देखिए आप। ये तो 38 है, आप 38 दिखा है, उठाइए आप। आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चल पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिल्म में? ये तो 38 ही होगी, हमें तो 44 इंटी वयसु మేడం అపారెంట్ ఏంటంటే ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందని చెప్పి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉందా? ఉంది డిలీట్ అయిపోయింది అని పంపించేసాం. నేను పెళ్లి చేశాను మేడం, డిలీట్ అయ్యింది. మనకి ఫ్రెండ్ ఉంది ఈడనే ఉంది. లేదని చెప్తున్నాను మేడం. ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వదు. దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కనుక్కోవాలి. మేడం చెక్ చేసి
కదా గవర్నమెంట్ నుంచి కదా ముందు నేనే గుర్తుపెట్టుకో సంగతి నువ్వు देखा आपने भाजपा उम्मीदवार माधवी लता मुस्लिम महिलाओं का वोटर कार्ड और आधार कार्ड खुद चेक कर रही है। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा महिला पुलिसकर्मी भी है, वो भी माधवी लता से मना नहीं कर रही कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये करने का अधिकार नहीं है। जैसे चुनाव आयोग चुपचाप सब देख रहा है, ऐसे ही वो देख रही है। आखिर किस अधिकार से माधवी लता वोटर कार्ड चेक कर रही है? चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किस नियम के तहत उनकी चेकिंग कर रही है बीजेपी उम्मीदवार। अब अगला मामला ईवीएम की गड़बड़ी का है। लोगों ने आरोप लगाए है कि वोट किसी को भी दो जाएगा बीजेपी पर। जी हां, यूपी की लखीमपुरी खीरी हॉट सीट है, क्योंकि यहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी खुद भी विवादों में हैं, लेकिन सोमवार 13 मई को आरोप लगा कि उन्हें जिताने के लिए गोला गोकर्णनाथ के गांधी विद्यालय में पीठासीन अधिकारी प्रशांत पांडे सरेआम धांधली करा रहे हैं। आरोप है कि वहां मतदाता जब साइकिल निशान पर बटन दबाते हैं तो वोट कमल यानी कि भाजपा को मिलता है। हमारे जहाँ है किस गांव की? सिंगनिया की। सिंघनिया की। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी वापस, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छप कर कहीं आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। आपने साइकिल पे डाला? जी सर। और फूल निकला? फूल निकला उस पे। तो अब आप क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि साइकिल को हमने वोट दी है, साइकिल ही छपके आए, इस पे फूल मत छपे। कोई गड़बड़ी की आशंका है? जी गड़बड़ी की संख्या तो है ही है, उसमें बताने की जब मैंने साइकिल को दी फूल क्यों छपा, साइकिल ही छपनी चाहिए थी। किसी अधिकारी को कहा भी आपने? जी अधिकारी कौन बैठे उनसे मैं बात करूंगी, अधिकारी भी आए सर, मैं उनसे भी बात करूंगी। मैंने साइकिल को वोट दी, फूल क्यों छपा। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहन में वोट डालने आते हैं, मशीन नहीं दाबते, कहते जाओ वोट पड़ गया। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी गोला। मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। दोस्तों, ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तैर रहे हैं, जिसके कारण चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का काम क्या है? लोकतंत्र को बचाए रखना, देश में चुनाव निष्पक्षता से कराना। लेकिन चुनाव आयोग से ये काम नहीं हो रहा। चुनाव शुरू होने से पहले और अब चौथे चरण तक चुनाव संपन्न हो चुके हैं। लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग चुप क्यों है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।